हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड मस्ती। अभी तक फिजिक्स के वीडियोज में हमने बीमा को कंप्लीट किया। बीमा का 4 उपयोग बताएं, जो कि सेकंड चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अगला जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का, वो है हमारा त्रुटि, जिसको हम लोग ईरर कहते हैं। बहुत सारे जगह इसको नहीं भी पढ़ाया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन कॉम्पिटेटिव आगे एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमेशा। कौन से टॉपिक से? त्रुटि से। त्रुटि मतलब ईरर। त्रुटि नॉर्मल आप समझते हैं, अपने दैनिक जीवन में कोई गलती आदमी करता है तो उसको हम लोग त्रुटि कहते हैं। उसी प्रकार फिजिक्स में त्रुटि का मतलब होता है मेजरमेंट में त्रुटि। यदि आप किसी वस्तु को मेजर करते हैं, मापते हैं, वो किसी भी प्रकार का माप हो, भले वो किसी वस्तु का वजन हो, किसी वस्तु का लंबाई हो, है कि नहीं, टेम्परेचर हो, तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाता है, गलती हो जाता है। मतलब ये कि किसी भी साधन के द्वारा आप मेजरमेंट करते हैं, भले वो, अब मान लीजिए लेंथ आपको मेजर करना है, इंच टेप आए, मेजर किए कि हमारे बोर्ड का लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो उसमें भी त्रुटि हो जाता है। भले ही आप किसी भी यंत्र से, किसी साधन के द्वारा मेजरमेंट करते हैं, तो त्रुटि होना ही है। बिना, इंसान का तो फितरत है गलती करना, उसी को वही त्रुटि हो गया, गलती होता है सबसे, वही त्रुटि हो गया। तो फिर त्रुटि वास्तव में सुधारा कैसे जाए, कैसे सुधारा जाएगा? तो सबसे पहले हम त्रुटि पे बात कर लेते हैं कि वास्तव में त्रुटि क्या होता है। यानी हम कितनी भी कोशिश करें, हम कितनी भी कोशिश करें किसी राशि के वास्तविक मान और मापिक मान में कुछ अंतर बच ही जाता है, वहीं से त्रुटि की शुरुआत होती है। वहीं से क्या होता है बाबू? त्रुटि का शुरुआत होता है। ये त्रुटि का डिफिनीशन है, नॉर्मल आप समझ सकते हैं खुद से। हम कितनी भी कोशिश करें, किसी राशि के वास्तविक मान और मापिक मान में कुछ अंतर बच ही जाता है, वही से त्रुटि की शुरुआत होती है। उसे ही त्रुटि कहते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यानी कोई भी वस्तु हो, उसका लेंथ दिया हो कि 5 सेंटीमीटर है पहले से ऑलरेडी, हम उसको मेजरमेंट करें, उसको मापें, और वो आ गया 5.5, यानी उसका वास्तविक मान क्या था? 5 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम मेजर किए, यानी उसको मापें, तो हमारा कितना मान आया? 5.1 सेंटीमीटर आ गया। ये 1 सेंटीमीटर कम भी हो सकता है, 4.9 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए वहां पे त्रुटि निकल रहा है हमारा 0.1 का त्रुटि। यानी जो वास्तविक मान है, पहले से वैल्यू दिया गया है कि इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, लेकिन जब हमने मेजरमेंट किया उसका, तो हमारा आ गया 5.1। तो क्या हुआ? त्रुटि निकला। कितना का त्रुटि? 0.1 का त्रुटि। वहीं से त्रुटि का शुरुआत होता है। यानी त्रुटि का शुरुआत कैसे हुआ ये तो आपको पता चला। अब वास्तव में त्रुटि को सुधारा कैसे जाए, मतलब वो रियल वैल्यू हम कैसे फाइंड करें। हम जो भी वैल्यू निकालते हैं वो त्रुटि का वैल्यू है। मतलब यहाँ से आप मान के चलिए कि गोपालगंज गए, तो गोपालगंज जाने के बाद आपका मान लीजिए यहाँ से गोपालगंज का सासा मूसा से गोपालगंज का डिस्टेंस मान के चलिए आ गया 10 किलोमीटर का। कोई दूसरा कोई गया वहीं सासा मूसा से गोपालगंज, उसका आ गया क्या? 10.1 किलोमीटर। और कोई तीसरा गया तो उसका 9.1 किलोमीटर या 9.9 किलोमीटर, ये भी हो सकता है।
तो आप भाई ये तो हमारा तो मेजरमेंट वैल्यू है, सबका अलग अलग आ रहा है, सब त्रुटि वाला वैल्यू है। तो वास्तव में रियल वैल्यू कैसे फाइंड करें, रियल वैल्यू कैसे निकालें? तो रियल वैल्यू निकालने से पहले आपको एक टॉपिक बता देते हैं जिसका नाम है निरपेक्ष त्रुटि। यहाँ पे निरपेक्ष त्रुटि, या इसको हम लोग पूर्ण त्रुटि भी कहते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि और पूर्ण त्रुटि में इसका डेफिनेशन क्या होता है कि किसी भी वस्तु के वास्तविक मान, वास्तविक मान मतलब जो आपको पहले से वैल्यू दिया गया है कि यहाँ से इसका डिस्टेंस इतना किलोमीटर है, या किसी चीज का लेंथ दिया कि इतना सेंटीमीटर है, तो उसका वास्तविक मान हुआ, तथा मापिक मान, मापिक मान का मतलब अब आप मेजर कर रहे हैं उसका, तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है, उसका मापिक मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि। किसे कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि? किसी भी वस्तु के वास्तविक मान तथा वास्तविक मान अभी बताएं, जैसे यहाँ से आप मान लीजिए सासामुसा से गोपालगंज का डिस्टेंस दे दिया गया है कि 10 किलोमीटर का है, तो उसका वास्तविक मान हो गया। लेकिन जब आप उसको मेजर कर रहे हैं तो आपका 10.1 आ रहा है, कभी 10.2 आ रहा है, कभी 9.9 ही आ जा रहा है। तो ये आपका मापिक मान हुआ, क्योंकि ये आपके द्वारा मेजरमेंट किया गया वैल्यू है। ठीक है, ये जो, और ये पहले से मेजर करके फिक्स करके रखा गया है कि 10 किलोमीटर है, जिसको वास्तविक मान, रियल वैल्यू कहते हैं हम लोग, ट्रू वैल्यू, रियल वैल्यू। ये मापिक मान, मेजरमेंट वैल्यू, जिसको हम लोग मेजर करके लाए हैं। इन दोनों का जब अंतर निकालते हैं हम, तो जो अंतर निकलता है उसी को हम लोग कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि या पूर्ण त्रुटि। जैसे अब मान लीजिए कि निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला भी यहां से आप लिख सकते हैं, निरपेक्ष त्रुटि बराबर हो गया आपका क्या, वास्तविक मान माइनस मापिक मान। ये निकल गया, ये निकल गया फॉर्मूला किसका, निरपेक्ष त्रुटि का। यानी यहां से आप देखिए निरपेक्ष त्रुटि का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए निगेटिव कैसे हो सकता है, पॉजिटिव कैसे होगा। अगर वास्तविक मान आपका 10 किलोमीटर आया और आप वास्तविक मान 10 किलोमीटर आप जब मेजर किए तो आपका वैल्यू आ गया कितना, 10.1। तो जब घटाइएगा तो ये माइनस में 0.1 आएगा। देख रहे हैं ना, माइनस में क्या आया, 0.1, क्योंकि वास्तविक मान 10 किलोमीटर है, जब हमने मेजरमेंट किया तो 10.1 आया, तो ये तो अधिक है, तो इसके आगे माइनस का सिंबल है तो माइनस लगा देंगे। और यदि आप मेजर करते हैं तो आपका आ गया 9.9, तब माइनस करेंगे तो 0.1 आएगा, जो कि प्लस में होगा। तो कहने का मतलब निरपेक्ष त्रुटि का मान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है, अगर आपका मेजरमेंट वैल्यू अधिक आया तो माइनस में होगा, कम आया तो प्लस में होगा। तो ये था हमारा निरपेक्ष त्रुटि। क्या था, निरपेक्ष त्रुटि। तो भाई केवल त्रुटि ही पढ़ते रहेंगे हम लोग, अब त्रुटि को सुधारना कैसे है ये तो समझना है ना, कि ठीक है गलती हो गया, लेकिन गलती को कैसे सुधारेंगे, वास्तव में सही वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम रियल वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो रियल वैल्यू निकालने का मतलब ये हुआ कि आप उस चीज को बार बार मेजर कीजिए, 5 बार 6, जितना बार अधिक मेजर कीजिएगा उतना ट्रू वैल्यू निकल के आएगा, सही वैल्यू निकल के आएगा, जितना बार मेजर कीजिए। जैसे अगर किसी वस्तु के बारे में पूछा जाए, या चलिए डिस्टेंस पे ही समझाते हैं आपको, यहाँ से गोपालगंज आ रहे हैं, तो पहली बार में आप गए तो 9.9 किलोमीटर आया, दूसरी बार गए तो 9.8 हो गया, तीसरी बार में 10 आया, फिर 10.1, 10.2, फिर 9.9। अब ये तो हमारा मेजरमेंट वैल्यू है,
ट्रू वैल्यू नहीं है, मेजरमेंट वैल्यू है, मतलब हमने दूरी मेजर किया तो इतना इतना, ये सब अलग अलग है। तो फिर वास्तव में रियल वैल्यू क्या है? गलत, ये तो सारा अलग अलग आ रहा है। तो आंसर क्या है, रियल वैल्यू क्या है? तो रियल वैल्यू आप जितना बार अधिक मेजरमेंट किए, देखिए हम 1 2 3 4 5 6 बार मेजर किए हैं, जितना बार अधिक मेजर कीजिए उतना ट्रू वैल्यू निकल के आएगा। हमने 6 बार मेजर किया, अब यहाँ पे यदि हम वैल्यू निकालें, ट्रू वैल्यू फाइंड करें, तो इन सबको जोड़ते हैं, 9.9 9.8 फिर 10 फिर 10.1 फिर 10.2 फिर 9.9 बटा में। अब जितना इसका नंबर है, कितना बार मेजर किए, 6 बार, तो नीचे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे, 9.9 ये 10.1, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। 20 10 10.1 10 9.9 20 और 9.8 और 10.2 ये भी जोड़ेंगे तो 20, तो 20 20 40 40 और 10 50 और ये हो जाएगा 59.9/6। और जब भाग देंगे 6 से तो ये हो जाएगा 6 9 54, पॉइंट लगाएंगे 4 और 6 से देखिए यहाँ पे भाग देते हैं 59.9 में, 6 9 54, 5 में 4 गया 1 पॉइंट है तो 0.9 उतारेंगे, यही ना, सॉरी 9 में से 4 गया 5, ये 9, फिर 6 9 54, 5 9 में से 4 गया 5 पॉइंट लेके 0, फिर 6, यानी यहाँ पे एक डिजिट तक ही लिखते हैं, 9.9 ये निकल के आया आपका ट्रू वैल्यू। देखिए जितना बार अधिक मेजरमेंट कीजिएगा उतना बार क्या होगा, आपका वास्तविक मान निकल के आएगा, रियल वैल्यू। इसको हम लोग औसत मान भी कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये अगर आपको औसत मान, इसको वास्तविक मान भी कहा जाता है। यानी वास्तविक मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बाबू, यानी वास्तविक मान निकालने के लिए आपको जितना बार हो सके उतना बार वैल्यू को मेजर कीजिए, जितना अधिक बार मेजरमेंट कीजिएगा उतना ही आपका रियल वैल्यू निकल के आएगा। यानी कहने का मतलब ये, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको हम लोग वास्तविक मान कहते हैं या औसत मान। ठीक है, औसत मान, ये हो गया औसत मान। क्या माना यहाँ पे, औसत मान, वास्तविक मान या औसत मान। किसी भौतिक राशि को आप मेजर करते हैं, किसी भौतिक राशि को हम n बार मेजरमेंट करते हैं या 5 बार, n ले लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला निकालना है हमको, n बार क्या करते हैं, मापते हैं। ठीक है, n बार जब मेजरमेंट किए तो हमारा पहला वैल्यू आया, मापते हैं तो हमारा आया x1, दूसरा आ गया x2, तीसरा आ गया x3, फिर x4 तथा x5 है। मापने पर इतना इतना वैल्यू आया x5 तक, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे मान लेते हैं xn तक आया है, क्योंकि n तक मेजर किए तो xn आता है, आता है। तब यहाँ से अगर वास्तविक मान हमको निकालना है तो क्या करेंगे, अभी आपको बताएं, हम सबको जोड़ते हैं, x1 को जोड़ेंगे, x2 को जोड़ेंगे, x3 को जोड़ेंगे, x4 को जोड़ेंगे, जहाँ तक डॉट डॉट किए हैं xn तक जोड़ के, और जितना नंबर जितना बार आप मेजर किए हैं, n बार मेजर किए हैं, तो n से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा निकल जाएगा क्या, वास्तविक मान। इसको हम लोग x से इंडिकेट करते हैं, x। यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये हमारा निकल गया क्या, वास्तविक मान। मिटाते हैं इसको, ये हमारा फॉर्मूला था, लास्ट में था हमारा xn।
तो यहाँ पे देखिए हमारा वास्तविक मान निकल गया। मान लीजिए वास्तविक मान जब निकल गया तो आपको क्या पता है बाबू, आपको ये चीज पता है निरपेक्ष त्रुटि। अब आप क्या निकाल सकते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। त्रुटि को हम लोग डेल्टा x1 से सूचित कर देते हैं, ठीक है। निरपेक्ष त्रुटि, त्रुटि का भी आपको बताएं वास्तविक मान, वास्तविक मान लीजिए x निकल के आया, इसका निकालिएगा वैल्यू तो x निकलेगा, और माइनस में मापिक मान, मापिक मान क्या है, पहला बार में हम x1 मेजर किए हैं तो क्या करेंगे यहाँ पे डेल्टा x1, एक डेल्टा x1 का मतलब निरपेक्ष त्रुटि है, और इसमें से क्या करेंगे बाबू, वास्तविक मान में से मापिक मान को माइनस कर लेंगे, निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा निकालेंगे तो फिर x में से x2 को माइनस कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगा, निकलते चल जाएगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे डेल्टा xn बराबर x माइनस xn। ये हमने निकाला क्या, निरपेक्ष त्रुटि। अब इस प्रकार से एक और इसमें टॉपिक आता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। चूंकि हमने अभी बताया था कि निरपेक्ष त्रुटि का मान अधिक भी हो सकता है, क्योंकि इसका तो वैल्यू निश्चित है x, अगर ये वाला वैल्यू मापिक मान वास्तविक मान से कम है तब तो पॉजिटिव आएगा, निकाल के भी बताया था हमने, और अधिक है तो निगेटिव आ जाएगा, वैल्यू निगेटिव भी होता है। तो अगर उसका हमको माध्य निकालना, निरपेक्ष त्रुटि का क्या निकालना है, माध्य। निरपेक्ष त्रुटि देख रहे हैं, डेल्टा x1 आया है, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4, डेल्टा xn, n तक मेजरमेंट किए हैं। तो माध्य निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं। अब चूंकि ये माइनस भी हो सकता है ये वैल्यू, इसलिए इसमें मॉड लगाते हैं। क्या लगाते हैं बाबू, मॉड। मॉड इस क्यों, क्योंकि जो माइनस, जो निगेटिव वैल्यू है वो भी किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में है वो तो प्लस में रहेगा ही। यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालते समय आपको मॉड लगा देना है, ठीक है। तो डेल्टा x1 फिर मॉड डेल्टा x2 प्लस मॉड डेल्टा x3 प्लस डॉट 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 मॉड डेल्टा xn बटा में क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कितना बार वैल्यू मेजर किए हैं वो आ जाएगा आपका n, और ये हमारा निकल जाएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला। कोई दिक्कत इसमें, स्क्रीनशॉट लीजिए फॉर्मूला का, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, और दो फॉर्मूलेज हैं, इसको बता देते हैं। चलिए आगे, अगला जो हमारा फॉर्मूला आता है उसको हम लोग कहते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि का फॉर्मूला, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे अंग्रेजी भी पढ़ते हैं। फ्रैक्शनल एरर, चूंकि हम तो ये यूट्यूब चैनल स्पेशल हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए बनाए हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाला बहुत सारा यूट्यूब चैनल आप समझ सकते हैं। हिंदी मीडियम में ये सब त्रुटि टॉपिक बहुत, लेक्चर बहुत कम है त्रुटि पे, इसलिए हमने स्पेशल हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि का आपको फॉर्मूला बता देते हैं। वो फॉर्मूला होता है डेल्टा x और बटा में x। डेल्टा x क्या बाबू, निरपेक्ष त्रुटि, जिसको हम लोग रिलेटिव एरर कहते हैं। इसको हिंदी में लिखना है तो निरपेक्ष त्रुटि, और बटा में हो जाएगा आपका x क्या है, तो x आपका है वास्तविक मान, वास्तविक मान। ये फॉर्मूला निकल गया। वैल्यू आप निकाल के फॉर्मूला पर वैल्यू निकाल सकते हैं। हम एग्जाम्पल देके नहीं बता रहे हैं, फॉर्मूला बता दे रहे हैं। निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए तो बता ही दिए, वास्तविक मान निकालने के लिए बता ही दिए। कैसे निकलेगा वास्तविक मान, आप जितना बार वैल्यू मेजर करेंगे, 5 बार 10 बार 20 बार, उतना बार आपका रियल वैल्यू निकल के आएगा वास्तविक मान। उसके बाद वास्तविक मान जब निकल जाएगा तो उसके बाद मेजरमेंट वैल्यू को माइनस करते जाइए, तो क्या निकल जाएगा, निरपेक्ष त्रुटि निकल जाएगा। उसके बाद टोटल निरपेक्ष त्रुटि को आप क्या कीजिए, जोड़िए, और जितना बार मेजर किए उससे भाग दे दीजिए, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकल जाएगा। निरपेक्ष त्रुटि बटा वास्तविक मान, ये हमारा निकल गया भिन्नात्मक त्रुटि का फॉर्मूला।
एक और फॉर्मूला इसमें आता है जिसको हम लोग परसेंटेज एरर कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि में क्या करना है, बस निरपेक्ष त्रुटि बटा वास्तविक मान निकाल के और प्रतिशत में बदलने के लिए आपको पता है 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा निकल गया प्रतिशत त्रुटि। यहाँ पे कोई दिक्कत है, निरपेक्ष त्रुटि हुआ। इतना इसमें लेक्चर फॉर्मूलाज के द्वारा बता दी हैं। और उसके बाद अब आएंगे अगले लेक्चर में, तो उसमें त्रुटि का जो है भाग वाला त्रुटि, गुणा वाला, जोड़ का त्रुटि कैसे निकालते हैं, लास्ट लेक्चर कल का हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।